आपका सवाल दो हिस्सों में है। एक तो ये है कि कबीर को शास्त्र का ज्ञान नहीं था क्या, और अगर उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं था तो शास्त्रों का खंडन कैसे करते हैं। तो कबीर चूँकि पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये हमें लग सकता है कि शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, है ना। तो क्या ये ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ का ज्ञान पाने के लिए भले ही वो किताब का ज्ञान हो, मनुष्य का स्वयं पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है? नहीं। जैसे कई दिन तो नहीं, कभी कभी 1-2 दिन बीत जाते हैं जब मैं पढ़ता नहीं हूँ किताब। 1-2 दिन बीत जाते हैं मान लीजिए, या 1 दिन बीत जाता है और उस दिन मैंने पढ़ाई नहीं की, तो मुझे ग्लानि होती है। ग्लानि समझते हैं ना। तो मैं खुद से प्रश्न करता हूँ, आज मैं पढ़ नहीं पाया तो क्या आज मैंने ज्ञान अर्जित किया क्या कुछ? तो मुझे उत्तर होता है मेरे पास, हाँ, आज मैंने YouTube पे 2 महत्वपूर्ण इंटरव्यू देखे 3 घंटे के। गुड। कोई ई बुक मैंने सुन ली लेटे लेटे। गुड। तो 50 साल 40 साल पहले किताब पढ़नी पड़ती थी आपको, अभी आप किताब सुन सकते हैं, किताब पढ़ते हुए देख सकते हैं। YouTube पर लाखों महत्वपूर्ण बातचीत है, भाषण हैं, जिनको आप सुन सकते हैं और सीख सकते हैं। कबीर के ज़माने में तो ये चीज़ें नहीं थीं, लेकिन क्या इस बात की संभावना नहीं है कि कोई ऐसा आदमी जिसको लिखने पढ़ने आता हो और लोग रहे होंगे, उनको पढ़ के सुना दे? सुन तो सकते थे ना, पढ़ नहीं सकते थे। मैंने दवा की दुकान पे ऐसे सेल्समैन देखे हैं जो अंग्रेजी की दवाई का नाम बताओ तो जाके लाके आपको दे देते हैं। वो पढ़ लेते हैं, लिख नहीं सकते। तो सीखने का बहुत सारा तरीका है। तो हो सकता है कबीर ने लोगों से कहा हो कि भाई आप ज़रा पढ़ दो, मैं सुनूंगा। हो सकता है संस्कृत की किताबें हों, किसी को कहा हो कि आप पढ़ के एक्सप्लेन कर दो, मैं समझूंगा। ये संभावना तो काशी में बढ़ ही जाती है ना, पंडितों की दुनिया है। तो हो सकता है इस तरीके से उन्होंने अपने को संपन्न किया हो। पर आप इस बात को एक कदम ऊपर ले जाएं, क्योंकि कबीर जैसा आदमी जो है वो बेवजह बात तो करता नहीं है, वो बेवजह क्रोध नहीं करता है, बेवजह प्रेम नहीं करता है, बेवजह तो वो कुछ भी नहीं करता है, वो मरना भी बेवजह नहीं करता है। और मान लीजिए उसने नहीं पढ़ाई की, नहीं उसने किसी से कहा भाई मेरे को सुना दो, तो फिर उसको शास्त्रों का ज्ञान कैसे हुआ? कई बार क्या होता है, ज्ञान ये थोड़ा शायद आप समझ न सकें सब लोग, या पता नहीं, हो सकता है उम्र के किसी मोड़ पे समझें, या अभी भी कई बार चीज़ों को हम जानते नहीं हैं पर उनको हम समझ लेते हैं। जैसे मैं आदमी की शक्ल देख करके, उसको बैठने का तरीका देख करके बता दूंगा कि 10 साल बाद वो सड़क पे कहाँ खड़ा होगा। मैं किसी से 5 मिनट बात करके बता सकता हूँ कि इसका वैवाहिक जीवन कैसा होने वाला है, ये कैसा पिता बनेगा, इसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी और कैसी मिलेगी, ये मैं आपसे 5 मिनट सिर्फ देख के आपको बता सकता हूँ, जबकि मैंने आपसे तो कोई बात ही नहीं की। तो कई बार होता ये है कि आप समझदारी के, बोध के लेवल पे अपनी भीतर की यात्रा से वहां पहुंच जाते हैं जहां पे आप चीज़ों को समझ जाते हैं। जैसे कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, आप भी देखिएगा, न्यूज़ इन द गेस्ट इन द न्यूज़ रूम ललन टॉप, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का इंटरव्यू लेटेस्ट। तो कहते हैं कि आप मुझे कारपोरेट की कोई प्रॉब्लम बताओ, आप प्रॉब्लम बताना ख़त्म करोगे और हज़ारों हज़ार लोगों के भीड़ के सामने स्टेडियम में वो आदमी स्टेज पर खड़ा है और आप अपने बिजनेस की छोटी बड़ी कोई प्रॉब्लम उसको
बता के जो सांस लेंगे वो आपको उसका तरीका बता देगा, सॉल्यूशन बता देगा। और उसका ये कहना है, उसने कर्व बताया, सम कर्व। तो एंकर ने पूछा ये कर्व क्या होता है? कहा हॉकी स्टिक की तरह होता है ना, आपका बिजनेस यहाँ पे है और मैं जब आपको सॉल्यूशन बताऊंगा तो वो हॉकी स्टिक जैसे ऊपर उठ जाती है वैसे आपका बिजनेस ऊपर उठ जाएगा। तो पूछने वाले ने पूछा नहीं उनसे कि आप ऐसा कैसे कर लोगे, मतलब बिना सब कुछ जाने समझे 2 मिनट में। तो कहा कि देखिए करते 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 करत करत अभ्यास जड़मति होती सुजान। हजारों हजारों लाखों लाखों केसेस को हैंडल करते 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 अब हम उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं कि हम समझ जाते हैं कि इसका सलूशन क्या है। जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, आपने देखा होगा, जो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, जो डॉक्टर जितनी ज़्यादा फीस लेता है वह पेशेंट को उतना कम समय देता है। और जितना बड़ा डॉक्टर होता है उस तक पहुंचने से पहले 1 2 3 4 जूनियर डॉक्टर पहले चेक करते हैं, फिर आप उसके पास पहुंचते हैं और वो आपसे बात करता है, रिपोर्ट्स उसके सामने होती हैं, वो 1 मिनट में रिपोर्ट देखता है जो उसके डॉक्टर्स ने उसको बताया है 1 2 3 4, और वो 1 मिनट आपकी बात करेगा और हो सकता है वो आपको देखे भी नहीं, आपको सुनते सुनते वो दवाई लिख देता है। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम तो सिर्फ आपकी है, एक आदमी की, पर आप जैसे लोगों को उसने जीवन में 10 लाख देखे हैं। तो ज्ञान और का एक लेवल ये होता है जहाँ पे आपको बहुत, इसलिए उसे बोध कहते हैं। गौतम बुद्ध को इसलिए बुद्ध कहते हैं क्योंकि उनको बोधत्व की प्राप्ति हुई। बोधत्व क्या है? क्या रात को उन्होंने कोई किताब पढ़ ली थी? कोई किताब रात को नहीं पढ़ ली थी, उनको इल्हाम हुआ, उनको बोधत्व की प्राप्ति हुई। वो अनीस, लड़का अनीस है, क्या मोहम्मद ने कोई किताब पढ़ी थी? नहीं, इल्हाम होता था। कुरान सारा का सारा प्रकटीकरण है, इल्हाम है। इसीलिए वेदों को कहा गया अपौरुषीय हैं, पुरुष ने नहीं लिखा, इल्हाम होता है। गौतम बुद्ध को इल्हाम हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या है ये ज्ञान की प्राप्ति? आप धीरे धीरे चेतना के उस लेवल पे पहुंच जाते हैं अपने आंतरिक प्रयासों से और बाहर प्रयासों से भी, जहां चीज़ों को आप समझ लेते हैं। और कबीर तो बहुत टैलेंटेड आदमी हैं और जिंदगी की ऊष्मा में रगड़ रगड़ के बड़े हुए हैं। आप सोचो ना, बच्चा, छोटा बच्चा किस तरह बड़ा हो रहा है, किस गरीबी में, किस रिश्ते में, किस सामाजिक परिवेश में, किन तानों के बीच में, किन तानों के बीच में। हमारे समाज में एक आदमी अपनी गलत फैसले से या गाढ़ नोच किन कारणों से गलत फैसले लेता है और स्खलित हो जाता है, और कोई उससे लौट के ये नहीं पूछता है। सब कोई मान लेता है कि वो दोषी है। वो दोषी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 2022 में हम बिना क्वेश्चन किए किसी को फांसी पे चढ़ा सकते हैं। 100 मीडिया अगर बोल दे आज शाम को कि आलोक पांडे झूठे हैं, झूठे हैं, आलोक पांडे के पीठ की तरफ शर्ट उतारो तो वहाँ शेर दिखाई देता है, 200 पत्रकार शाम को इस पे मीडिया हाउस बोल दें तो कल सुबह आपको ये लगने लगेगा कि हाँ आलोक पांडे के पीठ पे शेर है, और देखा किसी ने नहीं है। तो 2022 में अगर किसी आदमी को इतना उंगली की जा सकती है तो वो तो जमाना ही कोई और था, जहाँ एक बच्चा, छोटा बच्चा, विधवा ब्राह्मणी का बच्चा, गरीब बच्चा, माँ बाप नहीं, तो कितनी उसकी रगड़ाई हुई है, हर लेवल पे कितनी रगड़ाई हुई है, उसको जीवन के कितने डायरेक्ट अनुभव हुए हैं। और है वो टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है। तो कोई कच्ची बात नहीं करेगा, जो भी करेगा आंखें देखी करेगा। वो सुन करके समझेगा, और अगर वो सुन के नहीं समझ सकता तो वो समझ के समझ जाएगा। ये क्षमता अर्जित होती है, आप समझ के समझ जाते हैं, आप देख के समझ जाते हैं। वो कहते हैं, बिहार में कहावत है कि चावल भात हांडी में पके हैं कि नहीं पके हैं ये जानने के लिए 1-2 चावल छूते हैं, सारे चावल नहीं छूते हैं। कम से कम इतना तो कबीर को दिख ही रहा है अपने समय की, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे एक आदमी दूसरे आदमी को सता रहा है। इसके लिए शास्त्र के ज्ञान की क्या जरूरत है? दुनिया का कौन सा शास्त्र इस बात को सही साबित कर सकता है कि अन्याय सही है, निर्दोष को मारना सही है, अत्याचार सही है? दुनिया का जो शास्त्र ये कहता है निर्दोष को मारना, अत्याचार सही है, उसको जला के फेंक देना चाहिए। वैष्णव धर्म तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। धर्म वही है जो पराई पीड़ा को समझता है, जानता है और उसको दूर करने की बात करता है। तो आप शास्त्र का ज्ञान हो तब आपको शास्त्र की दिक्कतें समझ में आएंगी। ये बौद्धिक विमर्श के लिए, फिलोसफिकल डिबेट के लिए, शंकराचार्य, मंडन मिश्र के लिए तो ठीक है, लेकिन कबीर जैसे आदमी के लिए इसकी कोई जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि वो तो दिख रहा है ना, जिस गली में वो चल रहा है उस गली में अंगारे ही अंगारे हैं, वो दाएं देखो बाएं देखो सब देख रहा है वो, तो इतनी अकल तो उसके पास है ही कि वो चीज़ों को समझ जाए। जो लड़का बोला प्रेजेंट, मुझे दिखता है, जो बोला जी उपस्थित सर, वो दिखता है, मुझे दिखता है, मुझे सबको नहीं, मुझको दिखता है, क्योंकि मैं चेतना के उस लेवल तक पहुंचा हूं जो बहुत ऊंचा लेवल नहीं है, पर वहां तक पहुंचा हुआ हूं जहां मुझे कुछ दूर तक दिखता है, क्योंकि ऐसे मैंने न जाने कितने देखे हैं, न जाने कितने देखे हैं, उनका आदि देखा है, उनका अंत देखा है। और अभी भी जिस मीटिंग से आ रहा हूं वहां मैंने अपने सबसे प्रतिभाशाली बच्चे को एकदम नष्ट होने के बॉर्डर पे खड़ा होते देखा है, और अभी समझा के आ रहा हूं, बच्चे उदास मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। सबसे प्रतिभाशाली बच्चा अपनी काहिलियत सिचुएशंस की वजह से वहां खड़ा है जहां उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, करियर खत्म हो जाएगा। तो हमने देखा है, वो गाना है ना, हमने देखी है आंखों की महकती खुशबू, प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम ना दो। तो कबीर को दिखता है, हर बड़े आदमी को दिखता है। इसके लिए जरूरी नहीं है, रामानुजन जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, वो सवालों के हल के उत्तर लिखते थे। आप फिल्म देख लीजिए, फिल्म बनी है उनके ऊपर। जब पूछा जाता था कि आप हल कैसे करते हैं भाई, जरा प्रोसेस लिखो ना, मतलब 1 + 1 + 1 + 1, कहते थे नहीं वो तो माँ आती है मेरे को बताती है, मैं हल लिखता हूं। माँ मतलब दुर्गा, उनकी दुर्गा, उनके पास एक दुर्गा थी लोकल, ये फिल्म में है और किताबों में लिखा हुआ है। और वो इंग्लैंड वाले उनका मखौल उड़ाते थे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता था। भाई एक आदमी को दुर्गा आकर के बताती है इस सवाल का उत्तर ये है, तब आप उसको उंगली कर रहे हो, मतलब क्वेश्चन कर रहे हो कि अब क्या बकवास है। और यहाँ तो पूरा का पूरा इस्लाम, पूरा का वेद और बहुत सारी दुनिया की किताबों के बारे में कहते हैं इसको तो भगवान का आशीर्वाद है, खुदा का आशीर्वाद है, उससे ये किताब प्रकट हुई है, तब तो आप उंगली नहीं करते। तो बहुत कुछ दुनिया में ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। जब हम वहां पहुंचेंगे तब पता चलेगा। जैसे पहाड़ों पे आप लोग गए होंगे, जाएंगे तो आपको जब लगेगा ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, आप जब उसकी चोटी पे पहुंचेंगे तो पता चलेगा उसके पीछे एक पहाड़ खड़ा था जो वहां से दिखाई नहीं दे रहा था, उससे भी ऊंचा है। फिर उस तक पहुंचेंगे 25 दिन के बाद चलते चलते, तो पता चलेगा उसके पीछे उससे भी ऊंचा है। जिंदगी ऐसे ही है, जो दिखता है वो आखिरी पहाड़ नहीं है, पर उसके पीछे का पहाड़ देखने के लिए इस पहाड़ तक तो पहुंचना पड़ेगा ना बाबा, वरना जब तक पहुंचोगे नहीं कैसे समझोगे कि इसके पीछे भी पहाड़ होते हैं। ठीक है, अब कविता शुरू करते हैं। जो सवाल अगर होगा तो बाद में। देखो जो बात हम लोग कर रहे हैं वही बात से कविता शुरू हो रही है। इसे कहते हैं जिंदगी का जादू। अबुझा लोग कहाँ लो बूझे, बूझन हार विचारो, केते रामचंद्र तपसी से जिन जग यह भर माया, केते कान भय मुरलीधर तिन भी अंत न पाया, मच्छ कच्छ बाराह स्वरूपी वामन नाम धराया, केते बोध भय निकलंकी तिन भी अंत न पाया, केतिक सिद्ध साधक सन्यासी जिन बन बास बसाया, केते मुनि जन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया, जाकी गति ब्रह्म नहीं पाए शिव सनकादिक हारे, ताके गुण नर कैसे पई हो खड़ा कबीर पुकारे। जो हम बात कर रहे हैं उसी से मिलती जुलती बात है ये। कबीर कहते हैं खड़ा कबीर पुकारे, ताके गुण नर कैसे पई हो खड़ा कबीर पुकारे। मैं खड़ा होकर के सवाल करता हूँ, मैं खड़ा होकर के पुकारता हूँ, पुकार के सवाल करता हूँ, पुकार के बताता भी हूँ, खड़ा होके बैठ के नहीं। मेरे अंदर बेचैनी है, क्योंकि बेचैनी का ही दूसरा नाम कबीरदास है। वो बैठा हुआ आदमी नहीं है, वो खड़ा आदमी है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, ताके गुण नर कैसे पई हो खड़ा कबीर पुकारे। मैं खड़ा होके पुकारता हूँ
मैंने बहुत यात्राएं की हैं, मैंने बहुत सोचा है, समझा है, और मैं खुद भी उस रास्ते की तलाश में हूँ, या मैं जानता हूँ और बताता हूँ, खड़ा होकर पुकारता हूँ यानी खड़ा होकर कहता हूँ। दोनों मतलब निकाल सकते हैं हम। और क्या कहता हूँ मैं, उसके बारे में कैसे जानेंगे सामान्य लोग, ताके गुण नर कैसे पई हो। उसके बारे में लोग कैसे जानेंगे, उसको लोग कैसे समझेंगे, जिसको न जाने कितने लोग नहीं समझ सके, नहीं जान सके। ठीक, कौन लोग हैं? और देखो वो सब किसी को छोड़ता नहीं है वो। अबुझा लोग कहाँ लो बूझे, बूझन हार विचारो। अबुझा लोग कहाँ लो बूझे, बूझन हार विचारो। हे सामान्य लोगों, हे अबुझा लोगों, हे अज्ञानियों, कहाँ तक समझोगे, या अज्ञानी लोग, सामान्य लोग कहाँ तक समझेंगे, कहाँ तक बूझेंगे उसको जो सब कुछ बूझता है, सब कुछ समझता है। बूझनहार, कौन है बूझनहार? सब कुछ जानने वाला, सब कुछ समझने वाला ईश्वर। उस ईश्वर को सामान्य लोग कैसे समझेंगे, बूझेंगे, जानेंगे, जिसको रामचंद्र भी समझ नहीं सके। केते रामचंद्र तपसी से जिन जग यह भरमाया। रामचंद्र को भी इस दुनिया में इतने चक्कर लगाने पड़े, इतने चक्कर लगाने पड़े, इतने परेशान हुए कि अभी भी हम उनके कुछ फैसलों को लेकर के ये सवाल करते हैं कि उनके ये फैसले गलत थे। जैसे धोबी की बात सुनकर के अपनी पत्नी, गर्भवती पत्नी को जंगल भेज देना, और बहुत सारे फैसले उनके गलत थे। तो राम जैसा आदमी जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है, जो भगवान का अवतार कहलाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अच्छा है, जो हमारा आदर्श है, जो राम राज्य का राजा होगा, वह राम भी जब इस दुनिया में आता है तो न जाने कहाँ कहाँ भटकता है, गलत फैसले भी करता है। उसकी भी अक्ल काम नहीं करती है। ये दुनिया ऐसी है। केते कान भय मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। और राम के बाद कृष्ण आते हैं। कहा कितने कान भय मुरलीधर, मुरली बजाने वाले हमारे कृष्ण भी को भी तिन भी अंत न पाया। उनको भी समझ में नहीं आया ये ब्रह्म क्या है, ये जीवन क्या है, जगत क्या है, ईश्वर कैसे है। वो भी आके यहाँ उलझ के रह गए। राम तो जितना उलझे उससे बहुत बहुत ज़्यादा कृष्ण उलझे। राम जल समाधि लेते हैं सरयू में, कृष्ण की तो हत्या होती है। तो एक आदमी जिसको मारा जाए, और इस तरह मरते हैं वो कि धीरे धीरे मरते हैं, कि एकांत में मरते हैं, कि कोई पानी देने वाला भी नहीं है, कि अपने आखिरी समय में अगर कुछ उनको संदेश भी देना हो अपने परिजनों को, तो संदेश में गुड बाय भी कहने का टाइम कृष्ण को नहीं मिलता है। तो केते कान भय मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। मच्छ कच्छ बाराह स्वरूपी वामन नाम धराया। ये जो विष्णु के अवतार हैं उनकी बात कर रहे हैं, वामन की, कच्छ की, मच्छ की। पर इतने सारे लोग जो उसके अवतार के रूप में प्रकट हुए, वो भी इस दुनिया में गोल गोल चक्कर ही मारते रह गए। और यहाँ आने के बाद मनुष्य की रूप, मनुष्य की योनि में आने के बाद ईश्वर के अवतारों को भी ईश्वर समझ में नहीं आता है। मूल जो उसका सोर्स है वो समझ में नहीं आता है। और ये दुनिया इतनी तगड़ी है, इतनी पावरफुल है, इसकी माया इतनी जोरदार है कि इस दुनिया में आने के बाद बड़े बड़े लोग भी मूल सोर्स को, वो परमेश्वर, वो परमात्मा, वो परम पिता जहाँ से वो आए हैं उसको भूल जाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। इस जीवन की गली से कैसे सकुशल निकल जाएं, इस काजल की कोठरी से बिना दाग लगाए कैसे सकुशल निकल जाएं, ये हो नहीं पाता। दाग तो काजल के लग ही जाते हैं। काजल की कोठरी में कैसे वो भी सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। तभी कबीर कहता है ज्यों की त्यों धा देनी दरिया, कोई दाग नहीं लगा। पर राम नहीं कह सकते, कृष्ण नहीं कह सकते, सबके दामन पे दाग है। केते बौद्ध भय निकलंकी तिन भी अंत न पाया। फिर वो बौद्धों की बात करते हैं। और ये बौद्ध कौन है? जो इस अवतारवाद के खिलाफ
इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो खड़े हुए, ठीक है ना, कहा उनको भी समझ में नहीं आई ये जिंदगी, उनको भी पता नहीं चला कि ईश्वर के बारे में क्या है, ब्रह्मा क्या है, इस जीवन जगत में आकर के वो भी उलझ के रह गए। ये गौतम बुद्ध पे कमेंट है, गौतम बुद्ध भी उलझ के रह गए, उनको भी अंत नहीं मिला। और कहते हैं कबीर केते बौद्ध भय निकलंकी, हालांकि वो निकलंकी थे, वो भले लोग थे, निष्कलंक थे वो, पर उनको भी अंत नहीं मिला, वो भी इस जिंदगी में उलझ के रह गए। आप सोचेंगे, क्योंकि ये आप नहीं जानते होंगे कि कैसे ये उलझ के रह गए। दो बातें हैं, एक तो जब भी पूछा गया गौतम बुद्ध से ईश्वर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कहते हैं, समझते हैं, गौतम बुद्ध ने इसका कभी जवाब नहीं दिया, कुछ बोलते नहीं थे। तो अंत नहीं पाया, मान लो इनके कहने के हिसाब से चलें तो उनको भी इसका अंत नहीं मिला। उस सोच मैंने वहाँ पहुँच नहीं पाया कि वो ये कह सके हाँ ईश्वर होता है या ईश्वर नहीं होता है, वो खामोश हो जाते थे। पर इसकी हम एक लेवल ऊपर जा कर के अगर व्याख्या करें कि जो बौद्ध लोग हैं या गौतम बुद्ध, ये भी उलझ गए इस जीवन में आकर के। कैसे उलझ गए? गौतम बुद्ध ने ही कहा कि स्त्रियों का संघ में प्रवेश वर्जित है। तो अगर तुलसीदास स्त्री विरोधी हैं, कबीरदास स्त्री विरोधी हैं, तो गौतम बुद्ध भी स्त्री विरोधी हैं। और कभी भी संघ में स्त्रियों का प्रवेश नहीं होने दिया। और एक दिन संघ में स्त्रियों का प्रवेश शुरू हुआ, कब? जब उनकी अपनी माँ जिन्होंने पाला था उनको, वो प्रवेश चाहती थीं और ये नहीं चाहते थे। तो आनंद के सुपर रिक्वेस्ट पे गौतम बुद्ध माने, और पर उन्होंने कहा कि जो संघ न जाने हजारों हजार साल तक फलता फूलता, अब वो 500 साल में नष्ट हो जाएगा। दो क्वेश्चन पैदा होते हैं यहाँ पे। एक तो स्त्रियों को लेकर के ये दृष्टि क्यों? जब कोई शंकराचार्य हिंदू धर्म का कोई सन्यासी कहता है कि मैं स्त्रियों की ओर नहीं देखता हूँ, एयरपोर्ट पे भी कई लोग चलते हैं तो पर्दा लेकर चेला लोग चलते हैं कि स्त्री दिखाई न दे जाए, स्त्री दिखाई न दे जाए। क्या फ़र्क है इस मूर्ख में और गौतम बुद्ध में? स्त्री को लेकर के दोनों समान रूप से मूर्ख हैं, इक्वली मूर्ख हैं। कोई चरित्र ही क्या जो स्त्री को देख करके स्खलित हो जाए। तो फिर वो विश्वामित्र जिसके सामने कोई अप्सरा नाचती थी तो वो तपस्या तोड़ देते थे। क्या फ़र्क है किसी विश्वामित्र में, तपस्या तोड़ने वाले में, गौतम बुद्ध में? और दूसरी सबसे बड़ी जो डिमेरिट गौतम बुद्ध की है वो ये है कि जब तुमने ये कहा कि स्त्रियों का संघ में प्रवेश नहीं होगा, और तुम जानते हो कि 500 साल के बाद संघ नष्ट हो जाएगा क्योंकि तुम कह रहे हो, तो ये फैसला तुमने बदला तो अपनी माँ के लिए बदला। फिर किस बात के सन्यासी हो तुम? क्योंकि सन्यासी तो वो होता है जब कोई सन्यास ग्रहण करता है तो उसकी अंत्येष्टि होती है, उसके अंतिम क्रियाकर्म होते हैं। ये मान लिया जाता है कि दुनिया के लिए वो मर चुका है। प्रॉपर सन्यासी, संन्यास धर्म मतलब आप मर चुके हैं इस दुनिया के लिए। तो अगर आप मर चुके हैं और सारे रिश्तों से बाहर हो चुके हैं और सन्यासी हो चुके हैं, तो फिर क्यों, क्या माँ और क्या चाची और क्या सुजाता, क्या मतलब है उसका? तो कहीं ना कहीं किसी कोने में है, क्योंकि आनंद ने औरों के लिए भी रिक्वेस्ट किया होगा और भी प्रार्थनाएं आई होंगी। तो जब माँ का नंबर आया तो आपने फैसले बदल दिए। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं, इसलिए कबीर कहते हैं, तिन भी अंत न पाया, इस गली से बच के कोई निकल नहीं पाया। केतिक सिद्ध साधक सन्यासी जिन बन बास बसाया। वनों में रहने वाले लोग, बहुत सारे तपस्वी, ये वो दुनिया भर के लोग जो वनों में रह के तपस्या करते थे। आगे मैं आपको सादे वीणा पढ़ाऊंगा। तो घने वनों में जहाँ तपस्या करते थे व्रतचारी, वहीं से प्रियंबद आता है। तो जंगलों में ऋषि मुनि रहते थे। वाल्मीकि का आश्रम जहाँ सीता जाकर शरण लेती हैं, महर्षि कण्व का आश्रम जिनकी पुत्री शकुंतला है, ये सारे ऋषि मुनि तो जंगलों में ही रहते थे ना। केतिक सिद्ध साधक सन्यासी जिन बन बास बसाया। वनों में रहने वाले न जाने कितने ऋषि मुनि से सिद्ध साधक, किसी को पता न चला ये ब्रह्म क्या है या इस जीवन से कैसे बच के निकल जाएं। केते मुनि जन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया। क्योंकि वो योगियों के थोड़ा करीब थे। वो आप उलटवासियाँ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको योग आता था, जानते थे, किया था, फिर छोड़ दिया था, क्योंकि उनको पता चल गया कि इसकी लिमिटेशंस हैं, ये आम आदमी के लिए नहीं है। तो
गोरख के प्रति श्रद्धा है उनके मन में, क्योंकि गोरख ज़्यादा करीब है ना, ज़्यादा फ्रेश है ना समय के हिसाब से, और गोरखपुर भी करीब है ना। और मगहर जाते होंगे ये, क्योंकि मगहर में जूट का हमेशा से कारोबार बहुत बड़ा रहा है। मगहर बहुत बड़ी मंडी होती थी, बहुत बड़ी मंडी, विशाल मंडी होती थी कपड़ा व्यापार के लिए, अभी भी। तो जो मगहर जाएगा वो गोरखपुर से अपरिचित तो हो नहीं सकता है। तो इस बात की बड़ी संभावना है कि कबीर कभी मगहर गए हों तो गोरखनाथ मंदिर भी गए हों, जैसा भी उस जमाने में रहा हो। अभी तो बहुत भव्य है। तो कहते मुनिजन, औरों को तो छोड़ो, गोरख भी, उनको भी समझ में नहीं आया, उनको भी अंत न मिला। जाकी गति ब्रह्म नहीं पाए, शिव सनकादिक हारे। शिव सनकादिक मुनि लोग हैं, शिव सनकादिक मुनियों की परंपरा है। शिव से इनका तात्पर्य शिव से भी हो सकता है। जाकी गति ब्रह्म नहीं पाए, ब्रह्मा को भी जिसका पता नहीं चला, ब्रह्मा को भी वो समझ में नहीं आता, शिव सनकादिक को भी समझ में नहीं आता। ताके गुण नर कैसे पैहो खड़ा कबीर पुकारे। कबीर खड़ा होकर पुकारता है, कहता है कि फिर लोग कैसे उसके गुण को समझेंगे, कैसे उसको जानेंगे, क्योंकि यहाँ आकर के तो लोग उलझते चले जाते हैं। तो आम आदमी, सामान्य आदमी उसका गुण कैसे समझेगा, उसको कैसे समझेगा। गुण समझने का मतलब होता है भाई कुछ गुण होगा, गुण दुर्गुण, कुछ गुण होगा तभी तो आप आकर्षित होंगे ना। तो अगर वो ईश्वर के गुण को ही नहीं समझेंगे, ईश्वर को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उससे प्यार करने की राह पे, भक्ति की राह पे चलेंगे कैसे। पर वो यहाँ आकर के तो हर कोई उलझ के रह जाता है जिंदगी में, भटक करके रह जाता है जिंदगी में, और अपने मूल स्वरूप से, मूल परमात्मा से वो दूर होता चला जाता है, उसके गुण को नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो अपनी ही जिंदगी में, अपनी ही माया में। इसीलिए कबीर का जो सबसे बड़ा शत्रु है कबीर की कविता में, वो माया है। और वो माया को स्त्रियों से भी जोड़ करके देखते हैं, इसलिए हमेशा स्त्रियों के खिलाफ बोलते हैं। उनको लगता है कि स्त्री के संपर्क में आकर के माया के संपर्क में आते हैं। तो माया ही प्रॉब्लम है। माया ही तो थी ना कि सीता कहती हैं लक्ष्मण से कि वो देखो सोने का मृग। सीता राजकुमारी हैं, पढ़ी लिखी थीं, समझदार थीं, शिक्षित रही होंगी, उनको इतनी अकल नहीं है कि सोने के मृग नहीं हुआ करते हैं। सोने का मृग कैसे हो सकता है। और लक्ष्मण जब नहीं जाते हैं तो कहते हैं, अंत में गुस्सा करती हैं सीता लक्ष्मण पे, और बहुत खराब बोलती हैं और कहती हैं तुम मेरे प्रति कुदृष्टि रखते हो, तुम चाहते हो तुम्हारा भाई मर जाए, तुम मेरे बारे में, तुम्हारी सोच घटिया है। ये सोच सुन करके लक्ष्मण को रहा नहीं जाता है, और वो तीर से एक लक्ष्मण रेखा बनाते हैं और फिर वो जाते हैं, इनको ये बोल करके कि लाइन मत क्रॉस करना आप, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ भी ये बात नहीं मानती हैं, देवर को नालायक कहती हैं, लक्ष्मण रेखा क्रॉस करती हैं, सोने के मृग के प्रति आकर्षित होती हैं। और राम को देखो, जब ये कह रही है ना कि सोने का मृग है, तो राम को तो पता होना चाहिए कि सोने के मृग नहीं हुआ करते हैं, वो भी चल देते हैं। ये है माया, कि जब माया आती है तो विवेक पर, सबसे पहले विवेक पर पर्दा पड़ता है। तो राम जैसे आदमी, जो क्या भगवान का अवतार है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है राम, और सोने के मृग को मारने चल पड़ेगा। देखो ये है माया। तो माया प्रॉब्लम है। माया को स्त्री से जोड़ना नहीं सही है, पर हर आदमी अपने समय की पैदाइश होता है, उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, वो उससे बाहर जा नहीं पाता है, कोई नहीं जा पाता है, सबकी लिमिटेशंस हैं। तो कबीर की भी लिमिटेशंस हैं, तो इसलिए वो स्त्रियों को माया से जोड़ करके देखते हैं, और माया के बारे में भला बुरा कहते कहते स्त्रियों को भला बुरा कहने लगते हैं। माया महाठगनी है उनकी निगाह से, और ये महाठगनी माया सबको ठगती है। गाना है ना, कोनो ठगवा नगरिया लूटत जाए। एक ठगवा नगरिया लूटत जाए। एक ठग है जो पूरे नगर को लूट रहा है, सबको लूटता चला जाता है, कोई बच नहीं रहा है इस नगर में। तो ये वो जो माया है, जो महाठगनी है, उस महाठगनी माया से जब ये लोग नहीं बच पाए तो सामान्य मनुष्य कैसे बचेगा। ये कबीर की चिंता भी है, कबीर का प्रश्न भी है, और कहीं ये बोध भी है कि पर मुझे पता है कि कैसे बचेंगे।
कैसे बच सकते हैं। क्यों ये बोध है उनके भीतर? क्योंकि वही आदमी कहता है ज्यों की त्यों धर देनी, जस की तस धर देनी चदरिया। राइट। अब एक और पढ़ते हैं। साधो देखो जग बौराना, सांची कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी, प्रात करें अस्नाना। आत्म छोड़ी पसाने पूजें, तिनका थोथा ज्ञाना। आसन मारी डिंभ धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ बरन भुलाना। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। घर घर मंत्र जो देन फिरत हैं, माया के अभिमाना। गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। करें मुरीद कबर बतलावें, उन्हु खुदा न जाना। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। वह करें जिबह वह झटका मारें, आग दो घर लागी। या विधि हंसत चलत हैं हमको, आप कहाँ में स्याना। कहें कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत इंटरेस्टिंग है और प्यारा है। साधो देखो जग बौराना। लोगों, हे लोगों देखो, हे साधो देखो, दुनिया पागल है, पागल हो गई है, बौरा गई है। ये दुनिया बौराई हुई है। ये दुनिया पागल क्यों है? साच कहूं तो मारन धावे, सच बोलता हूं तो मारने को दौड़ती है। झूठ बोलता हूं तो विश्वास करते हैं। ये दुनिया कैसी है? सच बोलने वाले को मारने दौड़ती है और जो झूठ बोलता है उसको भी उसका विश्वास करती है। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू राम को अपना कहते हैं, मुसलमान रहीम को, रहमान को, अल्लाह को अपना कहते हैं। आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। जो लोग कहते हैं कि एक थ्योरी है कि 1857 के पहले भारत में दंगे नहीं होते थे, अंग्रेजों ने उसको प्रमोट किया, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। ये इस तरह से सही है कि मास लेवल पे, बड़े लेवल पे प्रायोजित स्पॉन्सर्ड दंगे नहीं होते होंगे, पर अगर दंगे नहीं होते थे, लोग एक दूसरे को मारते नहीं थे धर्म के नाम पे, तो 1857 के बहुत पहले पैदा हुआ कबीरदास ऐसा कैसे लिखता, कैसे कहता, है ना। आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। धर्म के नाम पे एक दूसरे को लड़के मर जाते हैं, पर दोनों ही ये नहीं समझते कि राम का मर्म क्या है और रहीम का मर्म क्या है, क्योंकि राम और रहीम का मर्म एक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये कबीर को समझ में आता है, तो कबीर इसीलिए दुखी होकर के कहते हैं कि देखो इन मूर्खों को यही नहीं पता और एक दूसरे को मारते चले जाते हैं। फिर आगे कहते हैं, बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी, प्रात करें स्नाना। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो बहुत नियम धर्म से रहते हैं, सुबह सुबह गंगा स्नान करते हैं, बहुत कर्मकांडों से रहते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है, मैं जानता हूँ, वो बनारस में देख ही रहे हैं, रात दिन देख रहे होंगे। आत्म छोड़ी पसाने पूजें, तिनका थोथा ज्ञाना। ये लोग तो अपने को ज्ञानी कहते हैं, पर इनका ज्ञान बहुत थोथा है, बहुत हल्का फुल्का है, थर्ड क्लास है, किसी काम का नहीं है। आत्मा की पूजा नहीं करते, पत्थर की पूजा करते हैं। और आत्मा की पूजा क्यों? क्योंकि आत्मा में ही, आपकी आत्मा में ही ईश्वर निवास करता है, वो आप ही कहते हो। घट घट उसका वास है, जीव जीव में रहता है, वो हिंदू धर्म की फिलॉसफी है, हर जीव में रहता है, वो कण कण में रहता है भगवान। तो जब भगवान कण कण में रहता है तो दिल में भी तुम्हारे रहता होगा ना, जरा उसकी सफाई करो। वो उसकी नहीं करोगे, बाकी सब कुछ करोगे। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। अब वो योगियों की बात कर रहे हैं, सिद्धों की बात कर रहे हैं। आसन मारी डिंब धरी बैठे, योगासन करते हैं मन में दंभ अहंकार में भर के। मैं तो कभी गया नहीं हूँ, पर सुनता हूँ कि ये जो कुंभ का मेला होता है हमारा इलाहाबाद में, उसमें बहुत तरह के साधु लोग आते हैं, योगी लोग आते हैं। एक आध मैंने देखा भी है, वहाँ नहीं देखा है पर इधर उधर देखा है कि वो एक पैर, पता चलता है कि ये जो साधु बाबा हैं या योगी जी हैं, वो एक पैर पे खड़े हैं 12 साल से, बैठते ही नहीं हैं। कोई है साहब जो हमेशा कांटों पे रहते हैं, कोई है जो लेटे हुए हैं, नीचे आग जल रही है, गर्मी में भी वो गर्मी ले रहे हैं नीचे से।
जो लोग इस तरह की उपासनाएं कर्मकांड करते हैं, कठोर साधनाएं या कर्मकांड भी जो करते हैं, ये मन में अहंकार पालते हैं। ये जो प्रदर्शन वो करते हैं वो अहंकार ही है कि हम कर रहे हैं, हम विशिष्ट हैं, दूसरे नहीं कर सकते। मन में बहुत गुमाना, बहुत तरह के मन में अहंकार पाल के ये लोग बैठे हुए हैं, जो तुमको दिखते हैं योगियों के रूप में। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ बरन भुलाना। तीर्थ यात्राओं में भूले हुए हैं, वर्णों की शुद्धता में भूले हुए हैं, पीपल की पूजा करते हैं, शिवलिंग पत्थर की पूजा करते हैं, ये इन कर्मकांडों में उलझे हुए लोग हैं। और आगे क्या कहते हैं, माला पहिरे, टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। न जाने, देखिएगा आप, दिखेंगे आपको साधु लोग दिखेंगे, माला पहनेंगे अलग अलग तरह की, टोपियां पहनेंगे। मुसलमान भाई लोग टोपी लगा के घूमते रहते हैं, आजकल तो बहुत दिखते हैं। 10 साल पहले, 15 साल पहले इतनी टोपियां नहीं दिखती थी, आजकल जिसको देखो टोपी पहन के घूम रहा है। जबकि वो टोपी तो शुक्रवार को जो नमाज होती है, क्या बोलते हैं उसको, वो जुम्मे की टोपी ही कहलाती है। उस टोपी, वो टोपी का जो स्पेशल रेफरेंस है वो जुम्मे की टोपी है। उसको जुम्मे की नमाज अदा करते समय पहनना चाहिए, जिसको अब लोग कुछ भी करते समय पहन रहे हैं। ठीक है, तो समाज में किस तरह सांप्रदायिकता की सोच बढ़ती चली गई है कबीर जैसे लोगों के होने के बाद भी। तो उस ज़माने में सोचो कितनी तरह की टोपियाँ, कितनी तरह के तिलक की स्टाइल मैंने भी देखा है। अलग अलग तरीके से टीका लगाते हैं, अलग अलग माला पहनते हैं, अलग अलग ढंग के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह के अहंकार पालते हैं, छाप तिलक। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे जाके वो अपने लोगों को कोसता है। ये बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी वो होता है जो अपनी आलोचना करता है। दुनिया की आलोचना करना बहुत आसान है। हिंदू मुसलमान की आलोचना कर सकते हैं, मुसलमान हिंदुओं की आलोचना कर सकते हैं। असली बात, असली परिवर्तन तो तब होगा जब हिंदू अपनी आलोचना करे, मुसलमान अपनी आलोचना करे। मनुष्य को अपनी कमियों पर विचार करना चाहिए सबसे पहले, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले। कबीर इसीलिए बड़े हैं क्योंकि वो अपनी आलोचना कर रहे हैं। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। मेरे अपने लोग, मेरे अपने चेले, मैं जिस परंपरा का, निर्गुण परंपरा का व्यक्ति हूँ, मेरी परंपरा के लोग, उनके जैसे और भी लोग तो थे ना, मेरी जो परंपरा है उस परंपरा के लोग भी देखो ना, साखी शब्दे गावत भूले, ये खाली भजन करते रहते हैं, साखी शब्द गाते रहते हैं, आत्म खबर न जाना। इनको भी अपनी आत्मा की, आचरण की, जीवन की शुद्धता की, ईश्वर की कोई चिंता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, कबीर के मरने के बाद जो कबीर पंथी हैं, जो कबीर के नाम पे मठ बनाए गए, आप मेरा आंचल पढ़िए, कबीर का मठ है, पाप का घर, पाप का सेंटर है वो। इतने साल पहले, 50 साल पहले रेणु लिख के चले गए। आप देखिए कहीं भी कबीर के चले जाइए, जैसे मगहर में ही आप चले जाएं तो कबीरदास की मूर्ति बना के बैठी हुई है। भाई, जो आदमी पूरी जिंदगी मूर्ति पूजा का विरोध करता रहा, आप उसकी मूर्ति बना करके उसको आरती दिखा रहे हो, तो शर्म भी नहीं आती। बीजक को अगरबत्ती दिखा रहे हो, डूब मरो यार। वो जिसके खिलाफ था वही कर रहे हो उसके लिए। घर घर मंत्र जो देन फिरत है, माया के अभिमाना। और फिर उनकी बात कर रहे हैं जो गुरु जी महाराज होते हैं। हिंदू धर्म में है ना, गुरु ऋण होता है। गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए हर हिंदू के लिए जरूरी है कि उसके पास एक गुरु हो, गुरु हुए, हाँ, वो दीक्षा ले। हाँ, तो क्या कहते हैं, घर घर मंत्र जो देन फिरत हैं, घर घर जाकर के मंत्र देते हैं, चेला बनाते हैं। माया के अभिमान, माया के अभिमान से भरे हुए। माया के अभिमान क्यों कहा? एक तो अभिमानी है, बहुत अभिमानी है। आप कभी देख लो, मौका मिले तो देखना, ये जो गुरु जी लोग घरों में, किसी के घर में दिख ही जाएंगे तुमको, कभी न कभी दिख जाएंगे। ये आएंगे तो पूरे घर को सता देते हैं, ऐसे खाएंगे, ऐसे पिएंगे, ऐसे बैठेंगे, वैसे बैठेंगे। इनके 4 निकम्मे मोटे मोटे चेले इनके पीछे घूमेंगे। आमतौर पर कोई कोई डिफरेंट भी होता है, सभी नहीं, बहुत सारे माया के अभिमान में भरे हुए। वो देखते हैं कि कितना पैसा दक्षिणा उनको मिल रही है, कहाँ से निकल रहा है पैसा। तो गुरुवा साहित्य
शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। ये जो गुरु चेला वाला सिस्टम है ना, दीक्षा देने वाला, कान में मंत्र फूकने वाला, ये तो चेला भी डूबेगा और गुरु भी डूबेगा। ये दोनों डूब के मर जाएंगे, इनको मुक्ति नहीं मिलने वाली है, ये उस पार नहीं जाने वाले हैं। अंत काल जब आएगा तो ये पछताएंगे, क्योंकि ये वो तरीका नहीं है जिससे ईश्वर से मुलाकात होती है। बहुतक देखे पीर औलिया, अब वो मुसलमानों पे आते हैं। बहुतक देखे पीर औलिया पढ़ें किताब कुराना। बहुत देखे हैं मैंने पीर औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया, औलिया पीर, ये इस्लाम के साधु लोग, इस्लाम के साधु लोग। बहुतक देखे पीर औलिया पढ़ें किताब कुराना। बहुत पीर औलिया देखे हैं जो कुरान को हर बात में कोट करते रहते हैं, कुरान में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, कुरान हमने पढ़ी है, ये लिखा है। कोट ही किसी भी मौलाना से मिलिए जिसको मुंह धोने नहीं आता है, वो कुरान को रट के बैठा है, कोट करता जाएगा, समझेगा नहीं, कोट करता जाएगा। कुरान के नाम पे दूसरे को कत्ल करने वाले लोग में आपको हैरानी होगी कि 80% लोग कुरान पढ़े ही नहीं होते हैं। और खास करके जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, उसमें से मेजॉरिटी जो नॉर्मल लोग हैं, उन्होंने कुरान नहीं पढ़ी है। आपको हैरानी होगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते हैं पर ये जानते नहीं हो पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि अरबिक में है। हिंदुस्तान के मुसलमान को अरबिक नहीं आती और वो ट्रांसलेशन नहीं पढ़ता, कहता ना मैं तो अरबिक ही पढ़ूंगा, और पढ़ सकता नहीं। इसीलिए जो लोग अरबिक जानते हैं, जो मौलाना लोग हैं जो अरबिक में पढ़ते हैं और समझते हैं, वो उसकी ऐसी व्याख्या करते हैं जो चाहे कर ले, क्योंकि वो कुछ भी बोलेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो पढ़ें किताब कुराना। कुरान हमने पढ़ी है और कुरान में ऐसा लिखा है, और कुरान में ऐसा लिखा है तो आपको मानना पड़ेगा। यही तो हो रहा है। पढ़ें किताब कुराना। बहुतक देखे पीर औलिया, बहुत पीर औलिया देखे हैं जो कुरान पढ़े हुए हैं और कुरान को पढ़ने को ही कोट करते रहते हैं। और क्या करते हैं, ऐसा कर करके कुरान के नाम पे क्या करते हैं, अल्लाह के नाम पे क्या करते हैं, करें मुरीद, चेला बनाते हैं। कबर बतला में और बताते हैं कि तुम स्वर्ग जाओगे, जो दोजख जाओगे कि जन्नत जाओ। कबर बतला में कौन सी कब्र तुम्हारी होने वाली है, तुम दोजख जाओगे कि तुम जन्नत जाओगे, बताते हैं। कबीर कहते हैं उन्हों खुदा न जाना। जो लोग ये कहते हैं कि हमने कुरान पढ़ी हुई है, हम कुरान को समझते हैं, और दुनिया को जो बताते हैं कि तुम सही मुसलमान हो, कि तुम खराब मुसलमान हो, तुम नरक जाओगे, तुम जन्नत जाओगे, उनको भी खुदा का पता नहीं है। हिंदू की दया मेहर भी दया ही होती है, मेहर तुर्कन की। तो हिंदुओं की दया, तुर्कन माने मुसलमानों की मेहर, मेहरबानी, दया, दोनों घर से भागी, दोनों ही घर से भाग गए हैं, भाग जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे, वह करें जिबह वह झटका मारे। एक जिबह करता है हलाल कर, वह करें जिबह, और एक झटका मार के मैं खाता है। अरे जान तो ले ही रहे हो, तुम दोनों जान ले रहे हो, बकरी की या प्राणी की जान तो ले ही रहे हो, तो आग दो घर लागी। आप झटके से मारें जीव को या हलाल करके मारें, आग दोनों के घरों में लगेगी। दया दोनों के पास नहीं है। आप कल्पना करो कितनी बड़ी बात है, कबीर उस जमाने में ये बात कह रहे हैं। इसीलिए सिकंदर लोदी से जब शिकायत की तो सिकंदर लोदी ने उनको हाथी के पांव के तले दबाकर मारने की कोशिश की। लीजेंड है ये, कहानी ऐसा कहती है, पर वो हाथी मार नहीं सका उनको। तो सिकंदर लोदी, हर बार हाथी पीछे हट जाता था, तो थक करके सिकंदर लोदी ने उनको छोड़ दिया। पर मैं इसकी व्याख्या करता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ध्यान से कबीर की पोइट्री पढ़ें तो आप पाएंगे कि वो मुसलमानों के बारे में 25% खराब बोलते हैं, इस्लाम के बारे में 25%, 75% वो बोलते हैं हिंदुओं के खिलाफ। 25%, 30% जो आदमी इस्लाम के खिलाफ बोलता है, उसको सिकंदर लोदी इस्लाम के लोगों के कहने पे, मौलानाओं के कहने पे जान से मारने की कोशिश करता है। ठीक, सिकंदर लोदी बनारस का राजा तो था नहीं, दूर कहीं बैठा हुआ था। सेना भी गई होगी, पकड़ के कबीर को मंगाया गया होगा, है ना। सिकंदर लोदी बैठा होगा सिंहासन पे, कबीर को मारने की कोशिश हुई होगी, हाथी पीछे हट जाता होगा। कहानी तो ऐसी ही हमने सुनी है। पर मुझे तो नहीं पता है, आपको पता हो तो मुझे बताना। कोई कहानी ऐसी नहीं है कि काशी के लोगों ने, काशी के पंडितों ने, हिंदुओं ने कबीर पे कोई हमला किया हो।
हिंदुओं राजा ने, हिंदुओं ने, क्योंकि कबीर तो उसी गली में घूमते थे ना, किताब पढ़ रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, चद्दर बेच रहे हैं। हिंदुओं की ओर से कोई छोटा हमला, कोई बड़ा हमला, एक लाठी का हमला, एक खंजर का हमला, एक तलवार का हमला, जबकि काशी में राजा होते थे, काशी राज, काशी नरेश, वहाँ तो राजा बैठा हुआ है, पर हिंदुओं ने कोई हमला कबीर पे नहीं किया। जिनको सबसे ज्यादा गाली मिल रही है, और वहां भी डाउट है कि है ये हमारा, मतलब विधवा ब्राह्मणी, तो तुम ब्राह्मणी के बच्चे हो, क्योंकि दावा तो आप करते हैं, हिंदू है, ब्राह्मणी का बच्चा है, आपका दावा तो ये कहता है, तो आपको तो और गुस्सा आना चाहिए ना अपने आदमी पे कि तुम ब्राह्मण हो, तुम हिंदू हो, तुम हम ही को 75% गाली दे रहे हो, मारो इसको। नॉर्मल कॉमन सेंस तो यही है ना, जिंदगी तो ऐसे ही चलती है कि तुम तो हमारे हो कि हमको मार रहे हो, गैरों की हम बात क्या करें। तो कहने को वो हमारे हो और हम ही को गाली दे रहे हो, और हम तुमको मारते ही नहीं है। कोई सबूत, कोई किताब, कहीं कुछ कहानी भी नहीं मिलती जो ये कहती हो कि कबीर को मारने की कोशिश हुई। और कहां पे रहता था वो कबीर? काशी में, जो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का धार्मिक राजधानी है, सेंटर है। वहां तो सबसे पहले मारना चाहिए। कोई जंगल में, झारखंड में रहते तो मारने के लिए तो भेजना पड़ता किसी को, वहां तो हर आदमी वही है, क्रांतिकारी है। आज भी कितने क्रांतिकारी घूमते रहते हैं वहां पे, मूर्ख किस्म के क्रांतिकारी घूमते रहते हैं, धार्मिक पोंगे, हिंदू धार्मिक पोंगापंथी वाले लोग घूमते रहते हैं। ऐसे हिंदू धार्मिक पोंगापंथी तो तब न जाने कितने होंगे। कोई दशाश्वमेध से उठता और जाकर के लहर तारा में 4 डंडा मार देता, क्योंकि बॉडीगार्ड लेके तो कभी चलते नहीं थे। ये सोचने की बात है। इससे आपको पता चलता है कि हिंदू धर्म का जो वास्तविक विराट चरित्र है वो कितना बर्दाश्त करने वाला है, कितना सहनशील है। कि गौतम बुद्ध ने हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ा दी और गौतम बुद्ध को कभी किसी ने एक लाठी नहीं मारी। गौतम बुद्ध को कभी किसी ने एक गाली नहीं दी, एक लाठी नहीं मारी, कहानी नहीं मिलती है। और वो भी तो चलते थे, वो कोई सेना लेके चलते थे ना, 10 चेले हैं, चले जा रहे हैं। अब हरमन हेस का नावल पढ़िएगा, सिद्धार्थ, इजिली अवेलेबल आदमी है वो, सबको मिल जाता है, टहलते हुए मिल जाता है। तो आग दो घर लागी, जो अन्याय कर रहे हैं उनका धर्म जो भी हो, ऐसे अन्यायी के घर में आग लगेगी। दोनों दुखी होंगे, दोनों सुखी नहीं हो सकते हैं। जो निर्बल को सताएगा वो तकलीफ पाएगा। आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, या विधि हंसत चलत हैं हमको, आप कहाँ में स्याना। ये लोग मुझ पर हंसते हैं और अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। आप कहाँ में स्याना, अपने को ये लोग अपने को स्मार्ट समझते हैं, सयाना समझते हैं, होशियार समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, मुझ पर हंसते हैं। ऐसा होता होगा कबीर के साथ। आखिर जो लुच्चा गाली है, जो लड़कियां आमतौर पर इस्तेमाल करती हैं, वो लुच्चा एक गाली है, बेसिकली लुंचित। ये गाली बौद्धों को दी जाती थी, केश लुंचित होते थे उनके। तो बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग बौद्धों को पसंद नहीं करते होंगे, बुद्ध की बातों को नहीं पसंद करते होंगे। तो उन्होंने, चूंकि केश लुंचित होते थे, तो लुंचित कहते 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 वो लुच्चा हो गया, और लुच्चा होते होते वो उसमें गाली का भाव पैदा हो गया। ठीक है, तो या विधि हंसत चलत है हमको। बहुत आसान है गौतम बुद्ध पे हंसना, बहुत आसान है कबीर पे हंसना और अपने आप को स्मार्ट समझना। आप कहाँ में स्याना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। हे लोगों, हे दुनिया, हे साधुओं, बताओ दीवाना कौन है, मैं हूं या ये है। कौन है मूर्ख, कौन है सयाना। साधो देखो जग बौराना, कौन है पागल, किसका है दिमाग खराब, कौन है बौराया हुआ, मैं या ये दुनिया। ये कभी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उस डॉक्यूमेंट्री ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी कि पुराने ज़माने में जो लोग शिकार करते थे, शेर, चीता वगैरह वगैरह, उनका लॉजिक ये था कि लोग शिकार इसलिए करते थे, राजा महाराजा लोग, क्योंकि अगर वो शिकार नहीं करते तो चीतों, शेरों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती और वो जंगल से बाहर आकर के मनुष्यों को खाने लगते। इसलिए राजा लोग अपना धर्म मान लिए कि हम शिकार करेंगे, और इतना शिकार कर दिया कि टाइगर बचाओ प्रोजेक्ट चलाना पड़ा। नहीं, ऐसा ये आप जो कह रहे हैं या जो राजा साहब के प्रवक्ता कह रहे थे वो गलत है। नेचर का एक अद्भुत इकोसिस्टम होता है, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली बैलेंस करता है, हर चीज अपने आप बैलेंस होती ही जाती है। पर अगर हम उसमें छेड़खानी करते हैं
क्यों? अगर हमने एक चीज़ भी गड़बड़ कर दी तो दूसरी चीज़ को हम गड़बड़ होने से नहीं रोक सकते, है ना। तो हमें ए को ठीक करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं जेड को ठीक करना। तो जैसे मान लीजिए अगर वो यहाँ बकरी की बात कर रहे हैं, बकरी की बात कर रहे हैं, अब मान लीजिए अगर हम आज ये दुनिया फैसला बना ले कि हम बकरियों को नहीं मारेंगे, राइट, तो इसका बुरा से बुरा परिणाम क्या हो जाएगा? क्या परिणाम हो जाएगा इसका बुरा से बुरा? आप ध्यान दीजिए कि बहुत सारी जो बकरियां काटी जाती हैं उसमें से अगर आपने बकरियां काटी जाती हैं जिन्हें हम खाते पीते हैं, उनमें से आधी से ज़्यादा 60% जो होती हैं वो उसी उद्देश्य के तहत मास लेवल पे पाली जाती हैं। वो बकरी नहीं है जो एक गरीब आदमी 2-3 पाल रहा है, वो भी आजकल एक बेच देता है अपनी गरीबी की वजह से। पर जो मेजॉरिटी है, आप देखेंगे, आप मार्केट्स हैं, बकरियों की मार्केट है हैदराबाद में, आप कभी किसी दिन जाके देखिए, जैसे फूलों की मार्केट, सब्जी की मार्केट, वैसे दूध की मार्केट, वैसे बकरियों की मंडी होती है। आप देखेंगे ये बकरियां कहाँ से आ रही हैं, तो आप देखेंगे वहां कम से कम 100 ट्रक आपको मिलेंगे, खास करके ईद के टाइम पे, जिनमें 200 माने लेयर बना देते हैं। ट्रक के नीचे एक ऊपर जाली लगा दी, उसके ऊपर बकरी रखे हुए हैं, भरी हुई बकरियां। ये भरी हुई बकरियां जो आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? क्योंकि बकरियों को की फार्मिंग होती है ना। अब अगर डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, चूंकि डिमांड है इसलिए सप्लायर है, इसलिए उसको पाल रहा है। अगर ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल ही खत्म हो जाए किसी भी चीज में, अगर अंतिम ग्राहक ही ना हो किसी भी चीज में, खरीदने वाला ही ना हो किसी चीज में, तो उसको पालने वाले, बनाने वाले, बेचने वाले भी तो उसी हिसाब से कम हो जाएंगे। ठीक है। अगर एल्युमिनियम की पैकिंग जिसमें खाना पीना सुरक्षित होता रहता है, एल्युमिनियम की पैकिंग जो चाय पत्ती के पैकेट से लेकर के हर जगह इस्तेमाल होती है, होते हैं एल्युमिनियम का पैकेट के अंदर चीजें होती हैं, अगर लोग इस एल्युमिनियम के पैकेट को इस्तेमाल करना बंद कर दें तो हमारे जंगलों में जो आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं, जिनका जीवन खतरे में है, जो सरकार से लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। क्योंकि एल्युमिनियम जो है ये उन्हीं जंगलों से मिलता है जहाँ पे आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं, उनके जंगल उजाड़ दिए जाते हैं जमीन खोद करके इसी एल्युमिनियम को पाने के लिए। आप कभी फिल्म देखिएगा ब्लैक डायमंड, ब्लड डायमंड देखिएगा, रियल है, आप ब्लड डायमंड फिल्म देखिएगा कि कैसे अफ्रीका से किस तरह हीरे निकाले जाते हैं और किस तरह वो बिकते हैं। किसी मॉडल के गले की शोभा बढ़ाने वाला एक हीरा, न जाने कितने वो हीरा कितने तरह के खून से निकल करके आया है। एक जींस जो मैंने पहन रखी है, आपको जान के हैरानी होगी, एक जींस को तैयार करने में 70 लीटर या 700 लीटर, गूगल करेंगे 2 मिनट में मालूम हो जाएगा, पानी वेस्ट होता है। जिस इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, बैटरी वाली गाड़ी, बिजली वाली गाड़ी, आप इस पर रिसर्च करिए, आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो नया हम प्रोडक्ट ला रहे हैं, ई वाहन, इसके जो सेल्स बनते हैं, सेल जो बैटरी होती है, वो अफ्रीका से और कुछ देशों से आ रही है, और जो इतनी ही खतरनाक और खूनी है जितनी हीरा। हर चीज दुनिया में, इसको हम बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं, हर चीज दुनिया में इंटरकनेक्टेड होती है, इंटरकनेक्टेड। मैंने क्यों कहा, होता है ना कार्य कारण संबंध जिसे हम कहते हैं, कार्य कारण संबंध जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है। अगर कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। और एक नेचुरल बैलेंस सिस्टम है, क्योंकि इस लॉजिक से अगर हम देखें और हम ये कह दें कि हम इसी चक्कर में लोगों ने पेड़ काट डाले दुनिया में कितने सारे। ठीक है। नेचर का अपना एक सिस्टम है, वो चीज़ों को बैलेंस करती है। एक स्वाभाविक मृत्यु होती है, लोग मरते हैं, लोग पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप टेस्ट ट्यूब बेबी ही पैदा करना शुरू कर देंगे, कल परसों में पढ़ रहा था कहीं पे कि एक बार में पता नहीं कितने बच्चे, जैसा आप चाहें वैसा बच्चा, 30,000 बच्चे, जैसा आप चाहें वैसा बच्चा आप बना सकते हैं। अब सोचो कोई ऐसी जगह बन जाए जहां आज 30,000 है, कल को एक बार में एक साथ में 3 करोड़ लोग पैदा हो जाएंगे, हर कोई जो होगा वो एलन मस्क जैसा होगा। गांधी कहते थे कि ये पृथ्वी सबकी जरूरतों को पूरा कर सकती है, पर एक आदमी के लालच को नहीं, एक आदमी के भी लालच को नहीं। एक नेचुरल इकोसिस्टम इसीलिए कहते हैं कि नेचर का अपना एक सिस्टम है, अगर उसका हम सम्मान करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो ये दुनिया सही सलामत रहती है, चलती है। जब हम उसमें छेड़खानी करते हैं, है ना, छेद जहाज में यहां होगा पर डूबेगा पूरा जहाज, है ना।
तो इसलिए जो कबीर कह रहे हैं उसका संबंध हिंसा से है, पर पीड़ा से है, जो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि भाई अगर एक नूर ते सब जग उपजया, उसी रोशनी से, कबीर कहते हैं उसी नूर से मैं पैदा हुआ, तो उसी नूर से सब जग उपजया के लाजिक पे तो बकरी भी पैदा हुई है। तो मुझे किसने ये हक दिया कि मैं उस बकरी को चाहे ऐसे मारूं चाहे ऐसे मारूं, क्योंकि उसमें भी वही खुदा है जो खुदा मेरे सीने में है ना। अब कबीर कह रहे हैं, वो उस लेवल के आदमी हैं, वो उस पहाड़ के उस चोटी पे वो पहुंचे हुए हैं, पर जो पहाड़ की घाटी में है उसको उनकी बात नहीं समझ में आ सकती है। तो कबीर क्या करें, क्योंकि यही तो दुनिया में हुआ है। अगर सबने सबकी बात मानी होती तो दुनिया कितनी बेहतरीन जगह होती। लोग बात नहीं मानते हैं, इसलिए दुनिया लगातार तो खराब होती जा रही है ना, अच्छी थोड़ी हो रही है।